उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो तुम, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो तुम। सामईन हज़रात, आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद लोगों के दरमियान लाइव आया हूँ। और मौजू तो बहुत है गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन चंद मौजू को ही छू करके उनको लेकर के आपके दरमियान इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें रखूँगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो बातें आप लोगों के दिलों तक ज़रूर दस्तक दें। और दूसरी चीज़ कि दौरे हालात में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती जा रही, मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं, बर्बरियत बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ये लाइव आना मेरा इस टाइम थोड़ा ज़रूरी था। नहीं तो चुनाव का माहौल चल रहा था, लाइव आना बहुत मुश्किल था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहे थे। बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात, बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू करने में ही टाइम निकल जाता था और दिन भर की थकान के बाद फिर लाइव आना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे हालात में मैंने आज के लिए टाइम निकाला कि आप सबके दरमियान बहुत दिनों से लाइव नहीं आया हूं, तो कम से कम चल करके कुछ गुफ्तगू की जाए आपसे। और काफ़ी लोगों के इनबॉक्स मैसेज भी आ रहे थे कि भाई और सर और बहुत सारी चीज़ें से मुखातिब होकर के कि आप बहुत दिनों से लाइव नहीं आए, तो इसलिए आज मैं लाइव आने पे मजबूर हुआ और आपके दरमियान आया हूँ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ख़ास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव 2022 का इंतखाबात जो है, तमाम जगह रैलियाँ हो रही हैं, तमाम जगह जो है लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग जो है अब ये समझने लगे हैं कि नहीं, हमको सियासी तौर पे मजबूत एक परचम के नीचे आना चाहिए। और वो परचम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इसलिए लोग सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा कायद बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी वाकई में एक बेदाग, बेबाक और बासलाहियत, बासऊर क़यादत है, जिसको किसी को चुनने में कोई भी गुरेज नहीं है। वो खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सब ये कहने पे अल्लाह ने सबको मजबूर कर दिया कि वो जो है लीडर बेबाक लीडर है। इसीलिए मैं आज आप सबके दरमियान आया हूँ और चंद गुफ्तगू करूँगा। और गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि जिस तरीके से दौरे हालात को देखते हुए ये लगने लगा है कि मुसलमानों के लिए अब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो मुसलमानों पे हो रहे जुल्म, हो रही बर्बरियत या हो रहे जो तमाम ऐसे कमेंट आ रहे हैं, उसका कोई भी पार्टी, सेकुलर पार्टी जिनको कहते हैं, वो कोई भी जवाब नहीं दे रही। आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों के साथ इस तरीके का भेदभाव हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रहा है? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये भेदभाव आज भले ही हम महसूस कर रहे हैं, आज भले ही हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि मुल्क की आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों के साथ जिस तरीके से भेदभाव या पार्शलिटी का रवैया अपनाया गया वो हमको समझ जाना चाहिए था। लेकिन चंद मुस्लिम तंजीमें और चंद ऐसे लोग, चंद इनके पालतू गुलाम हमको गुमराहियत के उस अंधेरे में ढकेले हुए थे जहाँ से हम उन सारी चीज़ों को देख नहीं पाते थे। और देखते भी तो ये ऐसे लोग आ करके जो इनके पालतू पिट्ठू हुआ करते थे, वो ये बताते थे, अरे भाई कोई बात नहीं, हम सब भाई भाई, हम सबको मिल के रहना चाहिए, हम सबको एक है, भारत हमारा है, सेकुलर है हिंदुस्तान, इसका प्राम्बल सेकुलर है, ये तमाम ऐसी चीज़ें कही जाती थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, खास करके मेरी कम्युनिटी मुस्लिम उम्मा के लोगों, इस चीज़ को समझ लीजिए कि मुसलमान एक बेहतरीन उम्मत है और बेहतरीन कौम है जिसको अल्लाह ने दो हुकूक आयत करके बेचे हैं, एक हुकूकुल अल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। तो हम क्या करते हैं कि दुनिया को जीतने के लिए दुनिया की रोशनी में वर्क करने लगते हैं, जबकि हकीकत है कि दुनिया पे गलबा अगर चाहिए तो दीन की रोशनी में हमको देखना पड़ेगा और तभी हमको गलबा, तभी हमको हुकूमत, तभी हमको उरूज मिलेगा। इसीलिए मैं आज ये लाइव आया हूँ। आपने देखा हरिद्वार में जो धर्म सांसद हुई उसमें किस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है, किस तरीके से मुसलमानों को म्यांमार की तरीके से जेनोसाइड्स करने की बात की जाती है। और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, पूरे हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां, पूरे हिंदुस्तान का पालतू मुस्लिम चपरासी जो सेकुलर पार्टियों में बैठा है, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, किसी की आवाज़ तक नहीं फूटती कि मुसलमानों के साथ इस तरीके से
मतलब नरसंहार करने की खुली आम चेतावनी, खुली आम धमकी, खुली आम इंडिकेशन दिया जा रहा है। और वहाँ पे किसी के कानों में ना अखिलेश यादव बोलता, ना मायावती बोलती है, ना राहुल, सोनिया, ना ममता बनर्जी और ना तेजस्वी और तमाम दीगर इस तरीके के जो सेकुलर नेता माने जाते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि इस हिंदुस्तान में इस तरीके की बात करना भी संविधान के खिलाफ है। जबकि जिस संविधान का प्रेम्बल ही, जिस संविधान का बेस ही सेकुलरिज्म पे आधारित हो, वहाँ पे मुसलमानों के नरसंहार की खुली धमकी दी जाती है। और यहाँ तक कि FIR तो दिखाने के लिए दर्ज होता, लेकिन अभी तक वहाँ पे हरिद्वार की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग जब FIR कराने जाते हैं तो यहाँ की पुलिस ये कह करके टाल देती है कि घटना वहाँ की है, वहीं FIR दर्ज होगा। ऐसे तमाम ऐसे वाकयात हमारे सामने आए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि हमको अब अपनों को भी टटोलना चाहिए, अपने ज़मीर को भी टटोलना चाहिए, अपने ईमान की भी हरारत को महसूस करना चाहिए कि हमारे अंदर ईमान की गैरत, हमियत कुछ बची है कि सारी की सारी हमने इन सेकुलर पार्टियों की गुलामी करते करते सारी की सारी इनकी जूतियों की भेंट चढ़ा दी है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि कलाम पाक में एक आयत आई है, वांतमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो जाओ। ये अल्लाह का वादा कलाम पाक में है, कुरान शरीफ में अल्लाह का वादा है, वांतमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तो अल्लाह जब ये कहता है कि तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही उरूज पे रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो जाओ, तो ये बताओ माज़अल्लाह या कुरान झूठ बोल रहा है या अपने को हम टटोलें कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। सियासी नुक्ते नज़र पे हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम हर चीज़ के लिए अपना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको हदीस और कुरान की रोशनी में भी देखना चाहिए कि अल्लाह ने हमसे वादा क्या किया है, अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा किस लिए है। तो जब तक हम उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दुनियावी रास्ते पर नहीं चलेंगे, दीनी नुक्ते नज़र को, तब तक अल्लाह हमको कामयाबी नहीं देगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक मुसलमान की, एक मोमिन की कामयाबी दीनी नुक्ते नज़र को देखते हुए ही है। और ये दुनियावी नुक्ते नज़र हम एफर्ट तो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, हमको कोई चीज़ का गम नहीं है, हमको कोई चीज़ का इल्म नहीं, हमको सारी चीज़ों का गम भी है। जो हमारी मस्जिदें, जो हमारे मदारिस, जो हमारे खानकाहें, जो हमारे नौजवानों को, जो हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, जो हमारी ख़वातीनों के साथ हो रहा है, हर चीज़ का गम हमारे दिलों में बैठा हुआ है। लेकिन जब तक हम इन सारी चीज़ों को दीनी नुक्ते नज़र से नहीं देखेंगे कि आखिर ये हमारे साथ मज़ालिम हो क्यों